यह सिर्फ एक बाजा नहीं, यादव समाज की सांस्कृतिक आत्मा है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के हरिहरपुर में विलुप्त होती परंपरा की छत। समाज की पहचान सिर्फ उसकी भाषा और पहनावे से ही नहीं होती, बल्कि उसकी जीवंत परंपराओं से होती है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के दूरस्थ गांव हरिहरपुर के पतरापारा में एक विवाह समारोह के दौरान यादव समाज की एक अनोखी और विलुप्त होती परंपरा को देखने का अवसर दैनिक अमर स्तंभ टीम को मिला। ये परंपरा न सिर्फ संगीत की सौंधी खुशबू बिखेरती है, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गौरव की भी झलक देती है। टैया बाजा, बिना इसके अधूरी मानी जाती है शादी। यादव समाज के विवाह समारोह में एक विशेष वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जिसे स्थानीय लोग टैया बाजा कहते हैं। यह कोई सामान्य बाजा नहीं, बल्कि यादव समाज की एक ऐतिहासिक और भावनात्मक धरोहर है। बुजुर्गों का कहना है कि जब तक ये बाजा शादी के घर में ना बजे, तब तक विवाह अधूरा माना जाता है। ये बाजा न केवल पारंपरिक संगीत का स्रोत है, बल्कि यादव कुल की सांस्कृतिक अस्मिता और कृष्ण परंपरा का प्रतीक भी है। हरिजन समाज के वादक और सामाजिक समरसता की मिसाल। गौर करने वाली बात यह है कि इस बाजे को बजाने वाले स्वयं यादव समाज के ही नहीं होते, बल्कि यह कार्य वर्षों से हरिजन रोहिदास समाज के लोग करते आ रहे हैं। विवाह समारोह के अवसर पर इन्हें विशेष सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाता है और घर में लाकर टैया बाजा बजवाया जाता है। ये परंपरा सामाजिक एकता और परस्पर सहयोग का जीवंत उदाहरण है। रात्रिकालीन नृत्य और लोक गान का अद्भुत संगम। जब ये बाजा बजता है तो संपूर्ण गांव उत्सव में डूब जाता है। रात्रिकालीन समय में यादव समाज के लोग लाठी डंडा लेकर पारंपरिक वेशभूषा में नाच गाने करते हैं। बिरहा और अन्य लोकगीत की गूंज टैया बाजा की ताल पर थिरकते कदमों के साथ एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। घराती और बाराती इस पारंपरिक उत्सव का भरपूर आनंद उठाते हैं। संरक्षण की दरकार क्यों, अब ये परंपरा खतरे में। आज के बदलते समय में ये लोक परंपरा धीरे धीरे सिमटती जा रही है। इस बाजे को बजाने वाले अधिकांश वादक बुजुर्ग हैं और नई पीढ़ी इससे दूरी बनाती जा रही है। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि जब ये वयोवृद्ध कलाकार नहीं रहेंगे, तब कौन इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। प्रशासन और समाज को मिलकर करना होगा प्रयास। ये आवश्यक है कि प्रशासन और समाज मिलकर ऐसे लोक कलाओं के संरक्षण की दिशा में कदम उठाए जाए। प्रशिक्षण केंद्र, सांस्कृतिक मंचों का आयोजन, सरकारी अनुदान एवं स्थानीय विद्यालयों में परंपरागत संगीत की शिक्षा जैसे प्रयास जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ा जा सके। अंत में ये सिर्फ बाजा नहीं, यदुवंश की आत्मा की गूंज है। हरिहरपुर जैसे गाँव में छिपी ऐसी परंपराएं सिर्फ यादव समाज की ही नहीं, बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता और आत्म गौरव का हिस्सा है। टैया बाजा की ये परंपरा हमें याद दिलाती है कि जड़ें जितनी गहरी होंगी, समाज उतना ही मजबूत होगा। दैनिक अमर स्तंभ न्यूज समाज की इन सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करने और संरक्षित करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। कानपुर से चंद्रिका कुशवाहा की ये खास रिपोर्ट। यहाँ शादी के बाद, शादी के बारात आने से पूर्व लाठी डंडा का इन लोग अभी पूरा यहाँ सौहार्द दिखाते हैं यादव समाज के लोग। देखिए वीडियो में कैसे लाठी का प्रदर्शन ये सभी के बीच में किया जा रहा है। बाजा वही है, वही बाजा बज रहा है। बाजा के बारे में मैं जब चर्चा किया तो बाजा को लेके हमारा जो यादव समाज के जो हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ पे हैं उनका कहना है, अब हम उन्हीं के जुबानी से सुनना चाहेंगे
कि मतलब ये शादी समारोह में ये आपका जो बाजा बज रहा है इसका नाम क्या है, और ये बाजा समाज में जो बजता है इसका महत्व क्या है, कि मतलब यादव समाज को ही इनका याद आता है, बाकी लोग कोई नहीं कहीं देखा जाता है। तो इस संबंध में आप लोग ओरिजिनों से मैं थोड़ा सा दो शब्द सुनना चाहूँगा, क्योंकि मैं अब यहाँ आया हूँ तो लोगों को भी दिखाना चाहूँगा आपके समाज का जो प्रचलन चलते आ रहा है पूर्वजों का, वो आज संजोए रखे हुए हैं आप लोग। ये पद्धति आज पहला बार मतलब अलौकिक देखने को मिल रहा है, कि जो मैं देख रहा हूँ कि बाजा बज रहा है। हम लोग सब जगह जानते हैं, लेकिन महत्व को लेके थोड़ा सा दो शब्द मतलब आप ओरिजिन मतलब हमारे दादा लोग बाबा लोग हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे। अब अपने दर्शकों को बताएं अपने रिवाज को लेके। ये हमारे बाप दादा से पूर्वजों से आया है बाजा शादी संबंध में। इस बाजा का हम लोग पूजा करके अब इस बाजे को अपने दरवाजे पर बजवाते हैं। जब तक ये नहीं बाजता तब तक हम लोग का पूजा नहीं होता। नहीं तो इस बाजा का मतलब रीजन ये क्या है कि ये बाजा नहीं रहेगा तब तक आपका शादी नहीं होगा? तो थोड़ा सा इस पे विस्तार करके बताना है। इसी पर हम बाजा का हम लोग पूजा करवाते हैं ना, दूसरा बाजा नहीं करवाते, पूजा कराते आए हैं बाजा। आज तो थोड़ी है कई युग से। नहीं तो इसके महत्व को लेकर थोड़ा प्रकाश डालिए ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बाजा क्यों जरूरी है और क्यों पूजा करते हैं, नहीं तो बाकी तो बहुत लोग कि पूर्वजों से आ रहा है, जैसे इनका पूजा हो रहा है, बाजा बज रहा है, जैसे हम लोग जैसे आदिवासी लोग सरना का पूजा करते हैं, लगा लीजिए इधर। हम लोग शादी में बाजा का उपयोग करे जाते हैं समाज का। ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम ये बोलना चाह रहे थे भाई, सरना पूजा भी कोई बोले बीच से कि सरना पूजा होता है, तो सरना पूजा तो होता है भाई, वो समाज का होता है, प्रकृति को वाला वो पूजा है। ये भी आप लोग आधा तक पूजा है, तो इसके बिना मतलब बाकी लोग क्यों नहीं बुलाते हैं इनको? आप ही लोग क्यों बुलाते हैं? मतलब बात यहाँ पे आ रहा है। मुश्किल से मिल जाते बाकी लोग इनका महत्व जानते हैं, यादव लोग जानते हैं, यादव लोग जानते हैं इनका महत्व। बाजा का कोई जा रही ना लोग सब कोई। चलिए मैं आप समझ गया क्या है, बाजा बजेगा तभी दूल्हा जाएगा या दुल्हन आएगी, मतलब ये परंपरा है आप लोग का। और बाजा पे दूसरा कास्ट नाच भी नहीं सकता है, कोई नहीं, उसको मुकलबल नहीं है, उसको सहूरे नहीं होगा तीसरे को है। नहीं, बहुत सुंदर बात। इसको आप लोगों ने जो साझा किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारा समाज, हमारे विभिन्न संगठन के जो भी अपने समाज के नेता होंगे, वरिष्ठ नागरिक होंगे, पदाधिकारी होंगे, हर समाज में अलग अलग सब रहते हैं। लेकिन आपने अभी जो बताया, यादव समाज के अलावा दूसरा कोई इसको बुलाता भी नहीं है न, मतलब ये कुछ आप लोग का पूर्वजों से उसको आप सर्वजनीय नहीं करना चाहते, लेकिन आपने लास्ट बात बोल दिया कि इसके बिना हमारा शादी नहीं होगा। तो इससे बढ़ के दुनिया में क्या है? कुछ तो होगा उसमें। बने रहने के लिए कभी भी मौका मिले मैं अंदरूनी सलाह लेकर बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को। धन्यवाद, जय हिंद। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।